दोस्तों, आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी खबरें जो सीधे आपकी गाड़ी और आपके बैंक अकाउंट और आपके पैसों से जुड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले आज बात करेंगे, ड्राइवर सावधान हो जाए। दोस्तों, अब आपका आधार जो है गाड़ी नंबर से जुड़ने जा रहा है। अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो पुलिस का इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है। चालान जो है अब सीधे आपके घर पहुंचेगा। इस नए नियम के पीछे पूरी डिटेल हम आपको थोड़ी देर में देंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से भी एक बड़ा झटका है। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस बढ़ा दिया है। यानी अगर आपके अकाउंट में 25,000 रुपए रकम नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ये बदलाव कब से और कितने असर आपके ऊपर डालेगा, पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी जो है बड़ा अपडेट है। दोस्तों, 1 सितंबर से इस कंपनी की कारें जो है महंगी हो जाएगी। 3% तक यहाँ पर ज्यादा पैसे आपको यहाँ पर देने होंगे। अगर कार खरीदने का प्लान है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा देश के युवाओं के लिए भी खुशखबरी है। अग्निवीर योजना जो है उसमें बदलाव की तैयारी है। नौकरी का समय बढ़ाने और एज लिमिट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इससे लाखों युवाओं को जो है यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा सोना चांदी के ताजा भाव और राज्यों के मौसम का बुरा हाल, कहाँ होगी झमाझम बारिश और कहाँ आसमान साफ रहेगा, ये भी आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और काम की खबर जो आपके रोजमर्रा के सफर और पैसों दोनों को प्रभावित करने वाली है, वो हम आपको इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताएंगे। इसलिए आपको आखिर सेकंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि आज का जो एडिटिंग अपडेट जो है आपका पूरा हफ्ता जो है यहाँ पर बदलने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो पहली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ड्राइवरों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब गाड़ी नंबर से जुड़ेगा आधार, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो सीधे घर आएगा चालान। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और गाड़ी मालकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। दरअसल अब जो है अब आप वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक जो है आप करवा सकते हैं। वह इसके लिए आपको जो है ऑटो जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सारा काम जो है MORTH परिवहन.gov.in वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। हाल में ही जो है कई लोगों को जो है उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें उन्हें रजिस्टर्ड व्हीकल्स के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए जो है मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए कहा जा रहा है। ये सुविधा सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि सभी वाहन और लाइसेंस धारकों का रिकॉर्ड जो है सही अपडेटेड यहाँ पर रहे। तो ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है। ड्राइवर सावधान, अब गाड़ी नंबर से जुड़ेगा आधार, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो जो है आपके घर जो है सीधा जो है चालान आएगा। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। आगे बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आईसीआईसीआई बैंक के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी जो है अपना नियम बदल दिया है। अब खाते में मिनिमम बैलेंस जो है वो 25,000 रखना जरूरी होगा। दरअसल एचडीएफसी बैंक की तरफ से बताया गया है कि सेविंग मैक्स अकाउंट के लिए जो है मिनिमम बैलेंस लिमिट 25,000 रुपये है। बैंक की तरफ से आए स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि रेगुलेटर अकाउंट में पहले की ही तरह जो है यहाँ पर 10,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर बनी रहेगी। वही बैंक की तरफ से केवल सेविंग मैक्स अकाउंट के लिए लिमिट जो है 25,000 रुपये महीने की है। इस तरह के अकाउंट पर बैंक की तरफ से जो है नॉर्मल से ज़्यादा रिटर्न जो है यहाँ पर दिया जाता है। दरअसल दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों जो से यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक था उसकी तरफ से भी नए अकाउंट होल्डर्स के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था। उस पर बैंक ने यूटर्न लेते हुए जो है उसको 15,000 रुपये कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जब लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई थी, उसका सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है यहाँ पर विरोध हुआ था, काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन बाद में बैंक ने अपना ये फैसला वापस ले लिया। वही आईसीआईसीआई बैंक ने जो है नए फैसले के तहत जो है शहरी इलाकों में नए ग्राहकों के लिए मिनिमम जो एवरेज बैलेंस जो है उसको 50 से घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है। बैंक की तरफ से इस फैसले में बदलाव ग्राहकों के विरोध और दबाव के बाद लिया गया। वह बैंक की तरफ से डिक्लेयर की गई नई लिमिट अब भी पुरानी लिमिट से 5,000 रुपये ज़्यादा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने सेमी अर्बन एरिया में नए कस्टमर्स के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट भी 25,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये कर दी है। वही बैंक की तरफ से ग्रामीण और सेमी अर्बन एरिया में जो है पुराने कस्टमर्स के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट 5,000 रुपये ही रहेगी। बैंक की तरफ से पिछले हफ्ते शनिवार को जब मिनिमम एवरेज लिमिट को बढ़ाकर 50,000 करने की घोषणा की गई थी, तब दूसरे बैंकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। तब बता दें आपको कि पब्लिक सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की शर्तों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो ये अपडेट दोस्तों, फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 सितंबर से इस कंपनी की गाड़ियां हो जाएगी महंगी, 3% तक बढ़ जाएगी कीमतें। जर्मनी की जो यहाँ पर प्रमुख लग्जरी ऑटोमेकर्स कंपनी जो है BMW, उसने ऐलान किया है कि वह अपनी सभी कारों और SUVs की कीमतों में 1 तारीख से 3% बढ़ोतरी करने जा रही है। वही कंपनी इसकी वजह जो है विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतराव चढ़ाव और वैश्विक सप्लाई चेन में लगातार आ रही दिक्कतों को बताया है। PTI की खबर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों
BMW फिलहाल जो है भारत में कई लग्जरी कारें बेचती है जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल है। इसके पोर्टफोलियो में शामिल सेकंड सीरीज ग्रैंड कॉपर की कीमत जो है 46,90,000 रुपये से शुरू होती है, जबकि BMW XM जैसे प्रीमियम मॉडल की कीमत 2,60,00,000 के आसपास है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अग्निवीरों के लिए खुशखबरी देखिए, बढ़ सकता है नौकरी का समय, एज लिमिट बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है दोस्तों। दरअसल बात यह है दोस्तों कि सेना में जो है यहाँ पर अग्निवीरों के लिए जो है अच्छी खबर निकल के सामने आई। दरअसल अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, अब जो है यहाँ पर अग्निवीरों के लिए जो है यहाँ पर बढ़ सकता है नौकरी का समय। दरअसल बात यह है कि सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना को लेकर फिर से विचार हो रहा है। इस योजना के तहत सैनिकों और वायु सैनिकों और नाविकों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। अब इसकी समीक्षा हो रही है ताकि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों की जरूरत को पूरा किया जा सके। साथ ही सैनिकों की औसत आयु भी जो है वो कम रखी जाए। दरअसल बात यह है दोस्तों कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों के शानदार प्रदर्शन के बाद इसकी रोटेशन यानी सेवा में बनाए रखने की अवधि को बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों सूत्रों के बारे से बताया गया है कि 4 साल के दौरान जो है अग्निवीरों ने जो प्रशिक्षण अनुभव और विशेषज्ञता हासिल की है उसी को देखते हुए ये कदम जो है उठाया जा सकता है दोस्तों। यानी इस कदम को जो है उठाया जा सकता है, इसमें जो है यहाँ पर इस कदम को सरकार जो है वो उठा सकती है दोस्तों। तो ये बड़ा अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रहा है। अग्निवीर योजना 2022 में शुरू की गई थी, इसका पहला बैच 2026 के अंत तक अपनी 4 साल अवधि को पूरा कर लेगा। अभी जो है नियमों के मुताबिक 4 साल बाद केवल 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता और उनके संगठन की जरूरत के आधार पर सेवा में रखा जा सकता है, लेकिन अब सेना में इस प्रतिशत को बढ़ाने पर बात यहाँ पर हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन्फैक्ट्री कम्बैक्ट यूनिट्स में जो है 70 से 25% रिटेशन जो है वो दिया जा सकता है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना फिर 1 लाख रुपए पार, आज 427 रुपये बढ़कर 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी भी जो है 1962 रुपये इस पावती में तेजी देखने को मिली है। यानी सोना और चांदी दोनों में जो है आज दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना चांदी दोनों के दामों में आज उछाल देखने को मिला है। तो आज जो है सोना चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। आज से जो है भारी बारिश को लेकर चेतावनी, देश के कई राज्यों में ये भारी बरसात होगी दोस्तों। दरअसल बात यह है कि मानसून की रफ्तार कभी कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है। अभी जो है मानसून की रफ्तार धीमी पड़ जाती है तो कभी अचानक से मानसून रफ्तार तेज होती है। हालांकि जो है मानसून ने दस्तक दी है, देश के ज़्यादातर राज्यों में अच्छी बरसात देखने को मिली है, जिससे न सिर्फ गर्मी से राहत मिली है बल्कि पानी की किल्लत भी दूर हुई है। वह कई राज्यों के बांधों में जो है पानी की जो स्थिति जो है उसमें सुधार आया है। कुछ राज्यों में इतना ज़्यादा मूसलाधार बारिश देखने को मिली है कि बाढ़ आ गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई भी है। वह देश भर में मानसून की रफ्तार में उतराव चढ़ाव का सिलसिला फिलहाल बरकरार। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के IMD ने जो है दोस्तों 15 अगस्त यानी आज के लिए जो है देश के कई राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली, UP, MP, बिहार, झारखंड समेत ज़्यादातर राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी है।